करेंगे। आप बताइए सर, कौन सा पहला शेयर आज आप रेकमेंड करेंगे, कहां पर दाव लगाए बजट के लिहाज से? अभिषेक देखिए, बजट के लिए और थोड़ा-सा मीडियम टर्म व्यू के लिए ये सारे स्टॉक्स हम आपको बताएँगे। बजट तो एक इवेंट होता है, बट पहला शेयर जो मुझे पसंद है, जो वाटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है, डीआई पाइप्स बनाती है, डक्टाइल आयरन पाइप्स, और जो पानी में, सीवरेज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आता है। इस कंपनी की बात करें तो करीबन 7 लाख टन की कैपेसिटी पे ये काम कर रहे हैं, और करीबन 7,500 करोड़ की टॉप लाइन पिछले साल, दैट इज़ FY 24 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड की थी, 740 करोड़ का प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन 17-18% है। कंपनी लीवरेज भी ज्यादा कमांड नहीं करती, और सबसे बड़ी बात ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये धंधे में बहुत बढ़िया है। करीबन 40 से 50% कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात ऑर्डर बुक करीबन 7,000 करोड़ की है। हमें लगता है कि इस साल जो 12 रुपए की अर्निंग आई है, हो सकता है कि FY 25 के लिए करीबन 15 रुपए की अर्निंग आए। तो करीबन 240-250 का एक मीडियम टर्म व्यू आपको अगले 6-12 महीने में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स आएंगे, और जल जीवन का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। तो 6 टू 12 मंथ्स के लिए अराउंड 250 का टारगेट प्राइस लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक है, 190 रुपए का भाव है, करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। और आपको वही शेयर अविनाश जी बताएंगे जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट हो और ग्रोथ दोनों जब क्लब करेंगे तो मौके बनते हैं आपके लिए बाजार में। और एक ये बढ़िया शेयर। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें, साल भर पहले आपको यकीन नहीं होगा सुन के कि 50 रुपए इसका भाव था इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का, वहां से 200 रुपए तक का इसने सफर तय किया है, तो 4 गुना तो हो गया है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे 190 से 250 कोई ज्यादा नहीं है, 1 साल की अवधि है, बढ़िया शेयर है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लीजिए। और बजट में निश्चित तौर पर मतलब वाटर को लेकर, वाटर सप्लाई को लेकर, हर घर जल वाला जो एक सरकार का एक नारा भी है, उस पर भी काम होगा, तो ये उसका बेनिफिशियरी होगा। ये बढ़िया शेयर आपके बजट में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 250 रुपए के टारगेट के लिए सर। मतलब वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वाटर सप्लाई से जुड़ी हुई, निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं कि उस पर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। नेक्स्ट थीम सर कौन सी होगी आपकी? दूसरी स्कीम जो होगी वो रूरल इंडिया रिलेटेड होगी, और यहाँ पे जो MFI स्पेस है वहां पे हमको एक कंपनी पसंद है अभिषेक। कंपनी का नाम है सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है, ज्यादातर ये MFI स्पेस में काम करते हैं, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो MFI लोन्स है, हाउसिंग लोन्स है, और MSME लोन्स है। कंपनी का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 11,500 करोड़ है, और पिछले साल करीबन 2,200 करोड़ पे 436 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर नेटवर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 ब्रांचेस है, 460 डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए कि 94% धंधा रूरल इंडिया से ही आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियरली इन्होंने कहा है कि फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है। तो सैटिन क्रेडिट केयर मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 285-290 का एक नियर टर्म 6 टू 12 मंथ्स में वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि इस सेक्टर को भी गवर्नमेंट बजट में जरूर कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी। रूरल इंडिया इग्नोर नहीं होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सैटिन क्रेडिट केयर FY 24 की AUM में करीब करीब 34% का ग्रोथ है। जेम फाइनेंशियल ने इस पर टारगेट दिया था, मुझे याद है 330 रुपए के आसपास का। लेकिन अविनाश जी एक चिंता जरूर है, इस साल की अगर बात करें अंडर परफॉर्म किया है सर, बाजार तो चला है, ये शेयर नहीं चला है, उससे चिंतित तो नहीं होना है ना? क्या होता है ना कि हम टेक्निकल्स के जैसे नहीं होते जो मोमेंटम चेस करते हैं। तो भले ही वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि देखिए ये मौका है खरीदने का, क्योंकि जब भी शेयर आपको सस्ते भाव पे मिलता है तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए सब कुछ अगर डिस्काउंट हो गया तो देन उसके बाद खरीदने का कोई मतलब होता नहीं। तो वी आर प्रीटी पॉजिटिव, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, प्लस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले साल में काफी अच्छे रहेंगे होपफुली। ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं। सैटिन क्रेडिट केयर की 290 रुपए का टारगेट लीजिए, और बढ़िया है अगर मतलब क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन हो जाता है, वैल्यू करेक्शन हो जाता है, आपके ग्रिप में शेयर आ जाता है, और अगर पोटेंशियल है अगर बिजनेस में, कोई दो राय नहीं, क्यों ये शेयर चलेगा यहाँ से। 215 रुपए का भाव, 290 रुपए के टारगेट, 1 साल की इसमें अवधि आपके लिए बनेगी, नजरिया ये आप रख के चलिए। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है सर आपका? अभिषेक, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो होटल और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, और एक ऐसी कंपनी है जो ओलिगोपोली मार्केट में ऑपरेट करती है, क्योंकि सिर्फ 2 प्लेयर्स है, और कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। देखिए ये कंपनी, हम जब भी विदेश जाते हैं या कोई भी जाता है तो वीसा प्रोसेसिंग के लिए ये कंपनी का नाम आता है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है हमको लगता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टूरिज्म कोविड के बाद काफी अच्छी तरह से फैला है। इस कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो देखिए 66 कंट्रीज में ये काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं, ई गवर्नेंस काम भी करते हैं, और पिछले साल कंपनी ने करीबन 1670 करोड़ पे 326 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे पसंद है कि पैसा पहला लेते हैं, अपफ्रंट लेते हैं, और वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव है।
पिछले 3 साल से एवरेज करीबन 350 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट करती है और इसलिए इसके पास कैश बहुत ज्यादा है, करीबन ऑलमोस्ट 1500-1600 करोड़ की कैश बैलेंस शीट पे है। अभी हाल ही में इन्होंने एक टर्की की कंपनी खरीदी है आई डेटा, जो करीबन 150 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कमाती है। अभी इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपको FY25 में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि देखिए इस साल कंपनी करीबन 2000 करोड़ की टॉप लाइन और करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। तो इस वैल्यूएशन पे भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अगर 12 to 15 मंथ्स का नजरिया, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है बट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो करीबन 500 रुपए का आपको टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक VFS है जो MNC है और VLS इंडियन कंपनी है। तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे ग्रोथ अगले 3-4 साल के लिए कंफर्टेबली अच्छा रहना चाहिए। तो ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। ठीक है, BLS इंटरनेशनल 501 रुपए का लक्ष्य। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ना एक नुवामा की रिपोर्ट भी आई थी, उनका ये कहना था कि 518 रुपए तक ये शेयर जाएगा। 80% जो रेवेन्यू आती है वो ग्लोबल वीजा सर्विसेज से आती है इनकी, बाकी 18-20% आती है डिजिटल सर्विसेज से। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी है BLS इंटरनेशनल। 501 रुपए का लक्ष्य, 1 साल की अवधि और 216 रुपए का भाव। एक बार भाव इसका हम जरूर चेक करना चाहेंगे BLS इंटरनेशनल का क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बढ़िया शेयर आपके लिए BLS इंटरनेशनल। सेटिंग क्रेडिट करनी, भाव इसका हटा के इसमें BLS जोड़ दीजिए। 500 रुपए के आसपास के भाव होने चाहिए इसके। ठीक है, 1 साल के लिए आपको ये लगाने हैं इसमें पैसे। मना जी, एक थीम जो हमने देखा कि चर्चा भी हो रही है, शेयर चल भी रहे हैं, PLI को लेकर बातें हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर, वो है टेक्सटाइल का। ये बहुत चल गए क्या? आप सब कुछ कह सकते हैं कि प्राइस इन हो गया, या फिर आपको लगता है कि अगर कुछ आता है बजट में तो अभी और ये सेगमेंट रौनक रहेगी? कोई शेयर इसमें से चुने या फिर इसको छोड़े कहीं और देखें? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए अभिषेक, टेक्सटाइल सेक्टर में डेफिनेटली थोड़ी सी बॉयंसी वापस आ चुकी है, क्योंकि जो मेन रॉ मटेरियल है कॉटन, वो काफी हद तक 25-30% कॉटन की कीमतें गिरी है। कॉटन क्रॉप भी रीजनेबल है और जैसे विनीत जी बोल रहे थे कि मानसून बहुत अच्छा आता है, तो कॉटन के लिए भी डेफिनेटली अच्छा होगा। जो कंपनी हमको यहाँ पे पसंद है वो है इंडो काउंट इंडस्ट्री। देखिए ये कंपनी कॉटन यार्न से होम टेक्सटाइल्स बनाती है और वैल्यू एडेड फैब्रिक्स में US और UK एज वेल एज यूरोपियन मार्केट्स को सप्लाई करती है। पिछले साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन था, करीबन 3600 करोड़ के टॉप लाइन पे 340 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया और मैनेजमेंट गाइडेंस भी काफी अच्छी है। 25-30% की टॉप लाइन ग्रोथ करंट ईयर में ये मान के चल रहे हैं। इनके पास 18 खुद के ब्रांड्स है और काफी दूसरे ब्रांड्स के साथ ये कोवर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली बल्क बिजनेस करते हैं, B2B बिजनेस है, लेकिन इसमें भी वैल्यू एडिशन करके अपना ब्रांड को ये प्रमोट करते हैं। और ओवरऑल जो US मार्केट है वो कॉटन फैब्रिक्स, बेडशीट्स, बेडिंग्स, ऐसे मटेरियल्स के लिए बहुत बॉयंसी अभी दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए करंट ईयर में 340 करोड़ था, हमको लगता है कि FY25 के लिए करीबन 450 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आ सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा आपको 450-460 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे जरूर निवेश करिए, मुझे लगता है अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल लग रही है। ठीक है, 1 साल के लिए इंडो काउंट, ये भी काउंट कर लीजिए अपने लिस्ट में। 460 रुपए का लक्ष्य है। शेयर चल रहे थे ये, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आएगा और इस उम्मीद में आप इसको रखिए। बढ़िया आपको कमाई करा के देंगे। साल भर के लिए अगर रखते हैं ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न कहेंगे इसको, 460 रुपए का लक्ष्य होगा।